स्वर किया है तो स्वर का लिखूंगा मैं। हाँ, और यदि विसर्ग और व्यंजन का आगे तो विसर्ग तो मैंने किया है तो विसर्ग लिखूंगा। अंक जाएगा क्या मुझे बताइए। और उसके ऊपर मैंने बता दिया कि पाठ्य पुस्तक में जो है उन्हीं में से ही आता है एक। तो संधि के लिए ज्यादा दिमाग चलाने के या दौड़ाने की आवश्यकता है कि आप बताइए, मतलब आप भी थोड़ा सा बताइए। तो सब नियम सीखने की आवश्यकता है, बच्चों को सिखाने की आवश्यकता, हम सीखे लेकिन सिखाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। बस तकनीकी अध्ययन, क्योंकि यह परीक्षा के लिए आप उसे कहना है बीए में करना है ना, तो याद रखना ये गौर से पढ़ना है। यदि यूपीएससी एमपीएससी देनी है तो इसे गौर से पढ़ना होता है, और उसके लिए आप मेरे घर पर आ जाओ, मैं पढ़ाऊंगा। समय वहाँ पर क्यों बर्बाद करना है, ठीक है? या कभी जब पढ़ना है आप, मैंने बता दिया कि ऐसा अवसर के जहाँ पर विशेष कि उसी टॉपिक, ये बाकी के नहीं, आज पूरा का पूरा लेना है, तो इसलिए मैं संक्षेप में जा रहा हूँ। व्यंजन के जो है जो पाठ्य पुस्तक में वही लीजिए। वैसे देखा जाए तो मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ कि सभी नियमों के उदाहरण मुझे पता है, लेकिन नियम उस समय याद आना ये कठिन, क्योंकि 21 नियम और वो भी आज डिसाइड करके तय करके मुझे बताना है। तो तय करके अध्यापक कभी पढ़ा ही नहीं सकता। आप जाते हो तय करके प्लान कर सकते, आप सच में पढ़ाते हो पाठ्यक्रम के अनुसार होता ही नहीं। हम अलग दिशा में जाते हैं। आप कभी दिमाग में मोटिवेशनल स्पीच शुरू है ना, प्रेरणादायी बात चलती रही, ठीक है? तो संधि के लिए तो एक ही अंक है, तो अंक पाने की विधि तो मैंने आपको बता दी है, हम अवगत है इस बातों से, लेकिन छात्रों को भी इसे अवगत किया जाए। उसके बाद है सहायक क्रिया पहचानो। तो सहायक क्रिया पहचानो, इसमें जो प्राश्निक है उन्हें नियम बताया गया है कि भाई देते वक्त वाक्य सामान्य भूतकाल का दो या तो सामान्य भविष्य काल का दो, बिना वजह से दिमाग मत खाओ बच्चों। लेकिन कुछ होते हैं होशियार, अब होशियार की कोई इलाज नहीं होता, वो बच्चों की नहीं अध्यापकों की परीक्षा लेते। लेकिन सामान्यतः ये नियम है, और यहाँ पर कितने शब्द एक ही वाक्य दिया जाता है ना, एक में से वही। फिर भी बच्चों को आसान पद्धति से कि अंतिम शब्द है उठा कर लिखो, वही सहायक क्रिया होगी। भले वो द्वितीय सहायक होगी, लेकिन वो सहायक क्रिया ही है, चाहे है हो चाहे था हो। और यदि ये दिया ही नहीं तो अंतिम तो क्रिया का उसे होने ही वाला है, चाहे किसी भी काल का वाक्य। तो वो उठाकर लिखना है, लेकिन लिखते वक्त उसे क्रिया रूप में लिखना है, मतलब ना लगाकर लिखना है। यह क्रिया का रूप है, ये धातु नहीं है, कृदंत वाला नहीं है। क्रिया अगर ना लगता है तो वह क्रिया बन जाती है, ना नहीं होता तो वह क्रिया नहीं है। तो मूल क्रिया रूप में उसे लिखने की आवश्यकता है। मैंने उसे छोड़ दिया, कौन सी सहायक क्रिया यहाँ पर? दिया। मूल क्रिया का रूप तो लिखते वक्त दिया। आप उसे कोष्टक में लिखिए अथवा सीधा चिन्ह कर, निर्देशक चिन्ह देकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर आसानी है आगे दिया तो मैंने कहा कि है ही लिखो, वो भी सहायक क्रिया है। याद रखिए कोई भी ऐसा वाक्य नहीं कि जिसमें है मतलब होना इस क्रिया का रूप है नहीं, मतलब सहायक होना तो रूप है, लेकिन छोड़ दिया है, छोड़ मूल क्रिया, छोड़ दिया है तो ठीक है, दिया सहायक क्रिया। हाँ, और आगे है भी है, मैं बोल रहा हूँ है भी सहायक क्रिया ही है, अंक देना ही पड़ेगा, वाक्य में है। नियम क्या बताता है? हाँ? नियम क्या बताता है? नहीं, नियम क्या है कि प्रधान क्रिया के बाद आने वाली जो क्रिया होती है वह सहायक क्रिया। तो फिर है क्यों दिया वाक्य में, ये सवाल हम कर सकते हैं। हाँ, दोनों ही है, दोनों चलता है, दोनों भी है। द्वितीय सहायक क्रिया है तो भी चलता है, दिया भी चलता है, चलता है। दिया भी चलता है, लेकिन कई बार हाँ बोले सर, यस है क्यों नहीं है जो लिखा दिया है, लेकिन क्यों देने की आवश्यकता है? इसलिए तो मैंने पहले बता दिया कि प्राश्निक को ये बताया है कि आप सामान्य भूतकाल अब देखिए सर, आपकी बात में क्लियर करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल क्या है, वही वाक्य में लेता हूँ सामान्य भूतकाल में, वो गाता रहा, सामान्य भूतकाल में वो एक मूल गाना सहायक क्रिया आती है। हाँ, ये मूल क्रिया थी और सहायक क्रिया थी, लेकिन उसमें आपको ने तीन क्रिया थी, उसमें से लेना है मूल क्रिया से जो तो पहली स्वीकार है ना सर आपकी बात?
स्वीकार है आपकी बात, बिल्कुल नियम तो वही कहता है, व्याकरणिक नियम तो वही कहता है। फिर है कौन सी क्रिया है उस वाक्य में? यदि दिया है, क्योंकि हम कहते हैं ना क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। हाँ, है किस रूप में दिए इसका मैं पता यहाँ है? हूँ, एक मेरा वाक्य है, मैं यहाँ हूँ, क्रिया कौन सी है? हूँ। हाँ। अब वही प्रधान भी है और सहायक भी है। क्यों? क्योंकि इसका अपना वर्तमान काल क्या करेंगे आप लोग? देखिए आप ही बताइए, आपको पता है जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? हो रहा हूँ, तो होना के ही दोनों रूप, तो रहा है ये मिलाकर सहायक क्रिया बनती है, लेकिन उसके साथ है इसलिए मूलतः हम कहते हैं कि होना का जो रूप होते हैं सभी वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में मूलभूत तौर पर प्राधान्यता से कोई भी वाक्य उसमें वो छिपा हो या न छिपा हो या लिखित हो या अलिखित हो, व्याकरण में तो यह आधार है कि होना यह सहायक क्रिया वहाँ पर होती ही है हर एक वाक्य में, बस उसे इसके साथ जोड़ दिया उसके साथ